हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8। गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे गाइस आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। उसके साथ गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए एक क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। कहता है बाय यूजिंग converse of BPT theorem prove that the line joining the midpoint of any two sides of triangle parallel to third side। क्या मतलब? मीन्स एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC। कह रहे लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड। मान लेती हूँ मैं ये दो साइड ले लेती हूँ ABAC, दो साइड का मिड पॉइंट जो मैं ले लेती हूँ DE। ठीक, वो कह रहा है पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, पैरेलल टू थर्ड साइड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ये दो साइड है, उसका हमने मिड पॉइंट ले लिया, और जो ये दो साइड का पैरेलल लाइन आई ना, एक ये पैरेलल है दूसरी साइड के, थर्ड, ये थर्ड होगी ना, यहाँ ये 1 2 और ये 3 हो गया, मतलब थर्ड साइड के पैरेलल हमने शो करनी है। मीन्स मतलब दो साइड्स का जो मिड पॉइंट है, उनके ट्रायंगल का जो दो साइड का मिड पॉइंट है जो वो पैरेलल आया, मतलब हमें DE पैरेलल टू BC प्रूव करना है। ठीक है, DE पैरेलल टू थर्ड साइड दैट इज़ BC, यही हमें प्रूव करना है। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या होता है? उसमें होता है अगर हम ये साइड से, अगर हम BPT थ्योरम से अगर हम मतलब कि हमें तो भी कन्वर्स करना है, तो हम अगर हमें ये DE पैरेलल टू BC प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें प्रूव करना पड़ेगा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। अगर हम ये कंडीशन प्रूव कर देते हैं तो हमारा जो है ये प्रूफ हो जाएगा। क्या? DE पैरेलल टू BC हम ये प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले सेम आप गिवन लिखिए। गिवन में हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC D and E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC respectively such that, अब देखो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में, जब ये D मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब ये दोनों हिस्से बराबर और ये दोनों हिस्से बराबर। जब D है मिड पॉइंट AB का सॉरी, तो ये हो जाता है AD इज इक्वल्स टू DB। जब E होगा मिड पॉइंट ऑफ AC का, ये देखिए जब D मिड पॉइंट होगा AB का, तो ये AD बराबर DB हो जाता है, क्योंकि ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जब E मिड पॉइंट होगा AC का, तो AE बराबर EC हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पर AD इज इक्वल्स BD एंड AE इज इक्वल्स EC। और उसके बाद हमने क्या लिखा है? D एंड E आर जॉइंट। लिख भी सकते हैं, हम नहीं लिखना चाहते तो ना लिखिए, इट्स ओके। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? टू प्रूफ। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ये वाली दिस लाइन पैरेलल टू दिस साइड दैट इज़ DE पैरेलल टू BC। ये कब होगा? जब हम कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम प्रूव कर देंगे, तो ये हमारा DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो उसके बाद हमें करना है प्रूफ। अब गिवन क्या है? हमें गिवन है, जो भी हमें गिवन होता है उसी से हम अपना प्रूफ निकालते हैं। हमें गिवन है D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मैं AD बराबर DB लिखूंगी। सेकंड में हम लिखूंगी E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट मीन्स AE इज इक्वल्स टू EC। तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज़ AD इज इक्वल्स टू DB। अगर मैं AD के नीचे DB ले आऊँ तो ये बराबर 1 हो जाएगा, इसकी रेशो 1 हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। उसके बाद हम लिखेंगे अब हम यहाँ पर लिखते हैं नाउ E इज़ midpoint of AC, that is
ए ई इज़ इक्वल्स टू ई सी। अगर ये मैं कर दूँ ए ई अपॉन ई सी तो इसकी रेशो भी क्या हो जाएगी 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। हमें यही प्रूव करना था, मतलब हमें प्रूव तो करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। तो अब यही कंडीशन आ गई जो इसमें हमने प्रूफ करनी थी। तो हमें देखो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये ए डी, ये देखिए ए डी अपॉन डी बी एंड ई ई अपॉन ई सी ये हम ले आए। तो ये क्या होती है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से हमने इसे प्रूव कर दिया। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल हो गया बी सी के और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन 8 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस यही था लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड। दो साइड का मिड पॉइंट लिया, वो जो मिड पॉइंट है उसकी जो लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, मीन्स डी ई पैरेलल टू बी सी हमें प्रूव करना है। गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, उसके बाद प्रूफ लिखा, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। कैसे, ए डी अपॉन डी बी ये रेशो 1 हो जाता है, दोनों की ये 1 1 है तो ये इसको इक्वल हो गया। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हम यही करते हैं, जब भी हमें डी ई पैरेलल टू बी सी कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल प्रूव करनी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उनका साइड्स का रेशो इक्वल करते हैं। तो हमने इसमें ये किया, इनके साइड का रेशो इक्वल कर दिया और हमने इसको डी ई पैरेलल बी सी प्रूव कर दिया। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।